असाइनमेंट किया तुमने? मैंने पानी का अच्छा। सारा किया। अरे वाह। क्या किया बताओ। सुबह मैं सुनाऊं मैं सुनाऊं हम्म। मैं सुनाऊं बताओ बताओ। सुबह मैं उठी 7 बजे। सबसे पहले मैं गई वॉशरूम, मैंने पानी यूज किया। हम्म। फिर उसके बाद मैं किचन में गई, हैंड वॉश किए, उसके लिए भी पानी यूज हुआ। किचन में गई, मैंने गर्म पानी पिया। फिर मैंने ब्रेकफास्ट के लिए आटा गूंदा, उसके लिए मुझे पानी की जरूरत पड़ी। उसके बिना, पानी के बिना हम आटा ही नहीं, चपाती नहीं बना सकते। फिर मैं दोबारा रूम में वॉशरूम में आई, वहां पे मैंने अपने ब्रश किया, पानी की हेल्प, फिर मैंने पानी की हम्म। हेल्प ली। फिर हम्म। उसके बाद मैंने अपना फेस वॉश किया, पानी की हेल्प ली। फिर मैं किचन में आई, फिर मैंने कितना काम किया, मतलब कितना मैंने बर्तन धोए, मैंने सब्जी का तैयारी की, कितना ही पानी यूज किया, वाह। बहुत ज्यादा पानी यूज किया। फिर मैं हम्म। नहाई, उसके लिए हम्म। पानी यूज किया, डस्टिंग की उसके हम्म। लिए पानी यूज किया, वॉश बेसिन धोए उसके लिए पानी यूज किया, बाथरूम और घर की सफाई के लिए पानी यूज किया। और मैं हैरान थी, इतना पानी यूज किया, और हम हाँ। देख ही नहीं रहे कि हाँ हम इतना पानी यूज करते हैं। काउंट किया आपने? कोशिश की काउंट करने की? कितनी काउंटिंग होगी होगी? 25-30 बार तो सुबह हो गए, उसके बाद नहीं काउंट किया। हाँ। तो मतलब हम काउंट कर ही नहीं सकते, हम अनगिनत बार यूज करते हैं पानी। अगर हम हम्म। ध्यान दें तभी हम काउंट कर पाएंगे। तो हम आज तक हमने ध्यान ही नहीं दिया ना। फोकस, बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड, यही तो है ग्रेटिट्यूड। जब हम किसी चीज पे हम्म। ध्यान देने लगते हैं, फोकस देने लगते हैं, तो हम ग्रेटफुल अंदर से होने लगते हैं। हम्म। तो आई एम वेरी हैप्पी कि कल आप क्लास में नहीं थे, फिर भी आपने इतने अच्छे से प्रैक्टिस की। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू मेनका, थैंक यू तेरा, थैंक यू। आज दीप्ति आपने किया कुछ कल, कोई असाइनमेंट कल वाला? किया तो नहीं है, पर हाँ वो ये नोटिस करा सुबह से। अच्छा। पानी क्या का ही ना। नोटिस किया? हाँ। हम्म। अच्छा। हाँ। ठीक है। चलो फिर मैं कल का थोड़ा ब्रीफिंग कर देती हूँ, कल क्योंकि आरुधि नहीं थी, तो म्यूट हम्म। कर लो आप। मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी। आ रही है। ठीक है। अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर मैं समझाती हूँ। कल एक्चुअली हमने, कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? द मैजिक इंग्रेडिएंट। ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे जादुई, अ, जादुई तत्व। तो मैजिक इंग्रेडिएंट क्या है हमारी लाइफ में? हमें क्या बनाता है? हमारा खाना और पानी। क्या हम खाने और पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं। हमारी बॉडी, हमारी बॉडी की बनावट, हमें कोई देखते पहचान बोल देगा कि हम कैसा खाना खाते हैं, कि हमने कुछ खाया है कि नहीं। देखिए हमारा मूड, हमारा मूड भी हमारे खाने पे डिपेंड करता है। कई बार होता है ना, हम भूखे होते हैं तो हम कुछ कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते किसी काम पे अच्छे से, और हम इरिटेट होने लगते हैं कई बार। बहुत देर तक जब हम भूखे रहते हैं, कुछ खाते नहीं है, तो बहुत इरिटेट होने लगते हैं। वो क्या है? फूड। फूड एक मैजिक इंग्रेडिएंट ही हुआ जो हमारे अंदर जाने के बाद इतना मैजिकल, मतलब इतना बड़ा मैजिकल इंग्रेडिएंट बन जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि उसी वजह से हम बोल पाते हैं, चल पाते हैं, सारे दिन भर के काम कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सही चल रही है। और हमारी बॉडी कैसे सही चल रही है? उसके इंग्रेडिएंट की वजह से। जब तक हम इंग्रेडिएंट नहीं डालेंगे, हमारी बॉडी कैसे चलेगी? तो सबसे बड़ा नेचर का गिफ्ट है फूड हमारे लिए। दिस इज द दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर टू अस, फूड। ठीक है। अगर फूड नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ भी बना सकते हैं दुनिया में, लेकिन खाना और पानी नहीं बना सकते। देखो खाना भी, मेनका, उसमें मैं जब सब्जियां। आटा गूंद रही थी ना सुबह, मेरे दिमाग में ये आ रहा था, अगर पानी ना हो तो मैं आटा भी ना गूंद सकूं, रोटी ना हाँ। बनाएंगे, हम खाएंगे क्या? पानी से तो शुरुआत होती है इस दुनिया की। बिल्कुल। हम्म। पानी बेस है, हमारा बेस है। सबसे पहले पानी ही आया था दुनिया में। हमारी बॉडी 70% पानी है। पानी है। तो हाँ, तो पानी जैसा तो कुछ नहीं है। इसने आगे एक लाइन में बहुत अच्छा बोला है
कि जो पानी है ना, ये मतलब एक बहुत बहुत बड़ा जादुई तत्व है। हमारे पास सबसे बड़ा जादुई तत्व है पानी, जो आज तक कोई बना भी नहीं सकता, ना बना पाएगा। जो हमें सृष्टि ने इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, उसको भी हम वेस्ट करते हैं। देखो, हम्म। पानी बचाओ क्यों बोलते हैं? क्योंकि पानी को लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे आज तक हमने हम्म। सीखा, इसी बुक से हमने सीखा कि आज तक हम अपनी बॉडी को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, और आज तक हम अपने रिश्तों को ग्रांटेड फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। अब वो बता रही है कि हम नेचर के सबसे बेस्ट गिफ्ट को भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अपने फूड और वाटर को। आप सोचो, अगर अगर किसान फसलें ना उगाए, वो सॉइल ना हो जिसमें सब्जी ना उगे, तो हम कुछ खा नहीं सकते। कुछ भी हम अपने लिए खाने को बना ही नहीं सकते। और उस सॉइल में भी पानी डलता है, पानी तब भी चाहिए। वो सॉइल में पानी डलेगा तभी वो सीड का वो बीज जो है वो पनपेगा, और उसकी सब्जी उगेगी, और वो फसल बनेगी। और फसल हम काट के जो भी हमारे तक पहुंचती है। तो इस चैप्टर में यही उन्होंने बताया है कि फूड और वाटर ऐसी चीज है जिसके लिए तो हम जितना ग्रेटफुल हो सके उतना ही कम है। और पहली लाइन में उसने बोला, इस चैप्टर की पहली लाइन, कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जो इंसान हमेशा ग्रेटफुल रहता है, उसके लिए हमेशा ही सेलिब्रेशन है। उसको जरूरत नहीं है सेलिब्रेट करने की। आप सोचो, अगर हम अपने खाने को और पानी को हमेशा ग्रेटिट्यूड दें, तो हमारे लिए तो ये जिंदगी हर पल एक सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो इसने तरीका बताया कि आप कैसे 24 घंटे अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रख सकते हो। उसका बेस उसने बताया है। आप अपने बेस से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा बेस क्या है? हमारा फूड एंड वाटर। जैसे एक बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग के नीचे एक नींव का पत्थर रखा जाता है, उसके बाद एक बिल्डिंग बनती है ना। तो अगर वो नींव का पत्थर ही हम हटा दे तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। वैसे ही हमारा ग्रेटिट्यूड है, हम ग्रेटिट्यूड की बिल्डिंग बना रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी में ग्रेटिट्यूड भर रहे हैं। तो वो ग्रेटिट्यूड हम तभी, उसकी नींव क्या है, हमारा बेस क्या है? हमारा फूड एंड वाटर। क्योंकि वो तो हमेशा ही रहेगा ना हमारी जिंदगी में। फूड और वाटर के बिना तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम जी सकते हैं, रह सकते हैं पानी के बिना 1 मिनट। लेकिन अगर हमने सीख लिया इस पानी के लिए, इस फूड के लिए हम कैसे ग्रेटफुल रह सकते हैं, तो सोचो, हमारी लाइफ तो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हमारी लाइफ सच में मैजिकल हो जाएगी। तो ये मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है जो हमें नेचर ने दिए हैं। वी शुड बी सो सो ग्रेटफुल फॉर दीज। हमें इतना ग्रेटफुल कर, वो कह रही है कि अगर आप भोजन के लिए जिस दिन ग्रेटफुल हो गए ना, तो आपके लिए हर दिन एक सेलिब्रेशन, हर पल एक सेलिब्रेशन है, हर मोमेंट एक सेलिब्रेशन। आप हर पल खुश रहना सीख जाओगे। इसने पहली लाइन में बोला है कि भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते। हमें याद होगा, हमारे मेरे मैंने देखा है अपने नाना जी को, अपने दादी को, दादा को। वो जब भी खाना खाने लगते थे, छोट थोड़ा सा पानी लेते थे अपनी मुट्ठी में, और 3 बार ऐसे घुमाते थे चारों तरफ, और ऐसे माथा टेक के फिर खाना शुरू करते थे। कितने लोग, आप लोगों ने भी देखा होगा अपनी फैमिली में। हाँ मे जी। बी आपके पेरेंट्स भी करते हो, आपके सास ससुर भी करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज पहले लोग बहुत करते थे, मानते थे। वो क्या था? वो थैंक यू ही तो था। दैट वॉज अ वे ऑफ गिविंग थैंक यू टू योर फूड एंड वाटर। लेकिन आज की तारीख में क्या हो गया कि हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हमारे एक हाथ में हमारा बैग होता है और एक हाथ में रोटी होती है, और हम वो खाते खाते निकल जाते हैं अपने काम पे। बच्चे जाते हैं स्कूल, उनके हाथ में रोटी, और एक हाथ में रोटी ब्रेड जो भी सैंडविच जो भी खा रहे हैं, और भागते हुए जाते हैं वो स्कूल। क्यों? क्योंकि आजकल सबके पास टाइम ही नहीं है खाना खाने का। और फिर क्या होता है? फिर हमें पता ही नहीं चलता कि वो खाना हमने खाया क्या है। पहली बात तो ये, हमें याद ही नहीं रहेगा हमने कुछ खाया है। कुछ देर बाद ही हमें फिर से भूख लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमने कुछ खाया है, हमने वो फील नहीं किया, हमने उस पर फोकस नहीं किया। तो क्या होता है, फिर हमें वो न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता जो हमें खाने से न्यूट्रिशन चाहिए। फिर हम क्या कहते हैं कि हमारी सॉइल न्यूट्रिशियस नहीं है, हमारी सब्जियां आजकल ऐसी आ रही हैं इंजेक्टेड। कुछ नहीं, ये सब एक मिथ है। जब हम खाना
खाने को थैंक यू बोलते हैं, तो वो खाने की जो, जब वो खाना हमारे अंदर जाता है तो वो एक हमारे लिए मैजिक इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। वो हमारी बॉडी में जाके अमृत बन जाता है। आपने सुना होगा, गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो कहते हैं अमृत चखो। अमृत चखो क्या होता है? वो नॉर्मल पानी होता है और नॉर्मल प्रसाद होता है, लेकिन उसका टेस्ट ही आपको अलग लगेगा। उस टाइम पे वो जो देते हैं ना हाथ में, जो प्रसाद उनका होता है, वो हम घर में भी बनाते हैं, लेकिन जो घर में बनता है और जो गुरुद्वारे में बनता है उसका टेस्ट अलग होता है। क्यों? जब वो बनाते हैं उस टाइम पे उनका पूरा कंसंट्रेशन, उनका पूरा फोकस अपने खाने में होता है, और वो गुरबानी चला के चारों तरफ उनके गुरबानी चल रही होती है। उस टाइम पे वो बात भी नहीं करते, उस टाइम पे प्रसादा बनता है वहां गुरुद्वारे में। आरुधि आपने देखा होगा, तो गुरुद्वारे में जब खाना बनता है, प्रसादा बनता है, तो उस टाइम पे वहां गुरबानी चल रही होती है। हर तरफ माहौल इतना अच्छा होता है कि खाना अमृत बन जाता है। तो वो, चाहे कोई शुगर का पेशेंट है, चाहे कोई भी है, हर कोई आके वहां प्रसादा भी लेता है, खाना भी खाता है, क्योंकि वो प्रसाद माना जाता है, उसको हम प्रसाद मानते हैं। उसके अंदर हमने अपनी पॉजिटिव एनर्जी डाल दी, तो वो हमारे लिए एक अमृत बन गया, प्रसाद बन गया। नहीं, तो हमें वो यही सिखाने की कोशिश कर रही है कि हम जब भी कुछ खाएं, जब भी कुछ पिएं, पहले वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट फूड। चाहे आप नॉन वेज खा रहे हो, चाहे आप वेज खा रहे हो, चाहे आप ड्रिंक कर रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, आपको पहले उसके लिए थैंकफुल होना है। आप पिज्जा भी खा रहे हो, बर्गर भी खा रहे हो, यू शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। फिर दुनिया का कैसा भी भोजन हो, वो आपके बॉडी में जाके कभी नुकसान नहीं करेगा, वो आपकी बॉडी में जाके अमृत का ही काम करेगा। हमने देखा है बहुत सारे लोग हैं, डाइटिशियन है, वो इतनी अच्छी डाइट, 8वां दिन जादू। के बीच में। तो उसने हमें यही बताया कि पुराने जमाने में हम कैसे थैंक यू करते थे, अपने पानी को भी, अपने खाने को भी। लेकिन आज की तारीख में हम बहुत जल्दी जल्दी में खाना भी बनाते हैं और फिर वो खा भी लेते हैं, फिर वो हमारी बॉडी को बिल्कुल न्यूट्रिशन भी नहीं देता। तो हमने कई एग्जाम्पल भी ऐसे देखे हैं, जो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो जो पूरी न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करते हैं, फिर भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिलते जो उनको हेल्थ में वो रिजल्ट चाहिए। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारा वेट लॉस नहीं होता, हमारा वेट स्टक हो गया है, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल प्रॉपर मील ले रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर फूड। तुम क्या कर रहे हो? फूड को फूड की तरह नहीं ले रहे हो, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके ले रहे हो, प्रोटीन कार्ब्स की तरह। नहीं, हमें फूड को एक गिफ्ट की तरह लेना चाहिए कि भगवान ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। जब भी हम ये सोच के कुछ भी खाते हैं, वो चीज कभी हमें नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे कुछ खाते हैं, चाहे वो कितना भी हेल्दी हो, वो हमारी बॉडी को नहीं लगे। ये इसने इसमें साइंटिफिक एग्जाम्पल भी दिया है। जैसे कि हम, जैसे कि बहुत सारी चीजें, हमें जैसे सब्जी, हम सब्जी लेने जाते हैं सब्जी वाले से, हमें हर तरह की सब्जी मिलती है उससे, ठीक है। लेकिन हम कभी सोचते हैं कि वो सब्जी किसने उगाई होगी और किसने वो फसल काटी होगी, फिर उसके बाद कोई मंडी में लेके गया होगा, उसको बेचा होगा, फिर वहां से यहाँ तक आई इस वेंडर के पास, फिर हम, मतलब वी आर सो लकी कि हमें खेत में नहीं जाना पड़ा वो सब्जी को उगाने के लिए। ठीक है, वो सब काम कौन कर रहा है? बीच में बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा फूड चेन चलता है हमारे बीच में। क्या हम उनके लिए ग्रेटफुल हैं? हमें सोचना चाहिए कि कितना बड़ा फूड चेन है जो हमारे लिए काम कर रहा है। जैसे कि हमने पहले एक चैप्टर में भी पढ़ा था कि अगर हम दूध का भी एग्जाम्पल लेते हैं, तो दूध भी जहां से आता है,
कहीं ना कहीं किसी ने वो गाय को गाय को फीड किया होगा, जिस किसी ने फीड किया उस गाय को, फिर उस गाय ने दूध दिया, किसी ने उसका दूध निकाला, फिर उस दूध को स्टोर किया, पैस्चराइज किया, फिर उसको पैक किया। कितने लोग जुड़े हुए हैं इस काम में। एक दूध का पैकेट भी हमारे घर आता है तो उसके पीछे भी एक चेन ऑफ पीपल है जो काम कर रही है। क्या हमने उनके लिए शुक्राना किया कभी? तो हमें ये सीखना चाहिए, ये बुक हमें ये सिखाना चाह रही है कि थिंक अबाउट दोज पीपल हु आर बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। हमारे घर एक भी चीज जो आ रही है उसके पीछे एक पूरी फूड चेन है, और बहुत सारे लोग हैं उसके पीछे। उसके बारे में सोचें। जब हम अपना खाना खाने लगे, खाने की तरफ देखें, धन्यवाद करें उस ईश्वर का, उस फसल का, उस किसान का, उस सब्जी वाले का, और उन सब लोगों का जो भी बीच में आए, जिनकी वजह से हमारे घर तक, हमारी प्लेट तक वो सब्जी पहुंची। तो इस तरह से हमें ग्रेटिट्यूड करना है। आज से, अभी से हमें हमें ये शुरू करना है। इसमें वो तरीका बताया कि आप कैसे कर सकते हैं। मैंने भी कल बताया था कि आप ऐसे हाथ जोड़ के भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर सकते हैं, सोच सकते हैं उन सब लोगों के बारे में। जब हम सोचते हैं ना, तब हमारे अंदर से बहुत अंदर से ग्रेटिट्यूड निकलता है उन सब लोगों के लिए। वो फीलिंग अलग होती है। तो वो ये कहती है, आप अगर कुछ नहीं सोच सकते तो आप बस ये धन्यवाद कीजिए उस ईश्वर का, जिसने हमें वो सॉइल दी, वो वाटर दिया, जिससे कि वो फूड हमारे प्लेट में आ पाया। तो उन सब लोगों का भी शुक्रिया बीच में कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हम जब शुक्राना करने लगते हैं भोजन का, तो इस भोजन की किसी को कमी नहीं होती। इस सृष्टि में वो सर्कल चलने लगता है। जैसे कि मैंने ग्रेटिट्यूड किया इस फूड के लिए, मेरे अंदर वो अच्छी फीलिंग आई। अगली बार मैं वो सब्जी वाले से सब्जी लूंगी तो मैं उसका शुक्रिया करूंगी। मैं उसके साथ बहस नहीं करूंगी। 5-10 रुपए के लिए मैं उसके साथ बहस नहीं करूंगी। अगर 40 रुपए में मुझे सब्जी मिल रही है जो मुझे नहीं पता किसने कहाँ उगाई, हम अगर ये सोचे कि वो सब्जी, वो फल, अब सेब है, सेब का सोचे, एप्पल कश्मीरी एप्पल हर किसी के घर में अवेलेबल है आज की तारीख में। हाँ, अगर हम लेने चाहें तो हमें मिल जाएगा ना कश्मीरी एप्पल। लेकिन वो कैसे आया, किसके थ्रू आया, किसके बाग से आया, किसने उगाया, फिर वहां से ट्रक में लोड करके आया, कितने लोग हैं उसके पीछे। उनके लिए उनके बारे में सोचना चाहिए। फिर हमें सोचना चाहिए कि नहीं, हमें 5-10 रुपए के लिए उस वेंडर से लड़ने की बजाय हमें शुक्राना करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं वो हमें बरकत देता है। हमें मनी भी बरकत, देखो उससे तो हमें हमारी मनी में भी बरकत आएगी, जो हमने मनी वाले चैप्टर में किया था। और जो हम खाएंगे वो भी हमें अच्छा ही हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन देगा। तो इससे क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे सरबत का भला कर रहे हैं। सरबत का भला सुना है? सरबत का भला। जब हम भोजन के लिए शुक्रिया करते हैं तो हम धीरे धीरे एक सरबत का भला, मतलब सर्कल चलाने लगते हैं। इस दुनिया में धीरे धीरे भुखमरी भी हम खत्म कर सकते हैं थ्रू आर ग्रेटिट्यूड टू आर फूड। ठीक है? तो ये क्या है, ये सब एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे ही काम करता है। जैसे हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम वो खाना खाएंगे, वो खाना क्या बना, हमारे बॉडी को उसने न्यूट्रिशन दिया, वो खाना हमारे लिए न्यूट्रिशन बना। तो क्या हुआ, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना और अच्छी और रोशनी जाग गई ग्रेटिट्यूड की। तो क्या होगा, धीरे धीरे हम यूनिवर्स को, नेचर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे थ्रू आर ग्रेटिट्यूड। तो क्या होगा, हमारे सपने, धीरे धीरे हमारे सपने भी पूरे होंगे। तो क्या है, आज हमने क्या सीखा कि ग्रेटिट्यूड का बेस, हमारे ग्रेटिट्यूड का बेस क्या होना चाहिए, हमारा फूड एंड वाटर। यही तो हमारी जिंदगी है, हमारा फूड एंड वाटर ही तो हमारी जिंदगी है। तो इसने तो बहुत ये सारे अभी तक हम एग्जाम्पल्स कल वाला रिवाइज कर रहे थे? हैं। हाँ। ये कल वाला रिवाइज किया है सारा हाँ, अभी? ये पूरा चैप्टर मैं ठीक है। आपके लिए आप नहीं थे ना, तो मैंने कहा एक बार बता दूं।
तो देखो इसने ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि इसने कहा है कि अगर आप चिकन भी खाते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, फिश भी खाते हो, तो आप सोचो वो मछुआरे जो समंदर में जाके मछली पकड़ते हैं, कई बार तो मतलब तूफान भी आ रहा होता है समंदर में, तब भी वो पकड़ के लाते हैं, फिर उसकी केयर करते हैं, फिर वो आप तक पहुंचती है आपके शहर में। वैसे टी और कॉफी है, सोचो हम जो कॉफी पीते हैं, ठीक है, वो कॉफी दार्जिलिंग की कॉफी का सोचो, वहां से वो पत्ते तोड़ के फिर वो उसकी कॉफी बनती है, कितना सुखाते हैं उसको, कितने दिन का प्रोसीजर है वो, कितना लॉन्ग प्रोसीजर है, तब जाके हमारे घर तक वो पहुंचती है। तो हमें कितनी इजीली अवेलेबल होती है हमारी किचन में। तो अगर जब हम बहुत डीपली जाते हैं ना इन सब चीजों में, तब हमारे अंदर वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग आती है। इसलिए वो कहती है कि हमें उन सब लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो ये स्टार्टिंग से जो इनका बीज बो रहे हैं, चाय कॉफी के बाग उगा रहे हैं, उन सब से लेके हमारी किचन तक, कॉफी बनाने वाले व्यक्ति तक, अगर हम बना रहे हैं या कोई और हमारे हमारे लिए बना रहा है वहां तक, अगर हम पूरी चेन सोच के ग्रेटिट्यूड करें, तो हम डीपली कनेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्स के साथ और अपनी जिंदगी मैजिकल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया? और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आरुधि, आप ये रीड भी कर लेना चैप्टर, पीडीएफ है ना आपके पास, ये रीड करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे उसने एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि आप किस तरह से ठीक। फूड को और ग्रेटिट्यूड, हम फूड को जितना ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, उतना हमारा फिर अंदर हमारी फीलिंग जो है ना, डीपली हम ग्रेटिट्यूड के अंदर जाते हैं, फिर हमारी कंफ्यूजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है कि हम क्या ग्रेटिट्यूड करें। जैसे शुरू में हमारे बहुत कंफ्यूजन होती थी हम किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करें, अब देखो आज हमने फूड और वाटर के लिए देखा, तो वाटर की तो हम करना चाहें तो अनगिनत है, अगर ग्रेटिट्यूड करना चाहे वाटर के लिए, मतलब हम अपने हाथ साफ नहीं कर सकते अगर पानी ना हो, सबसे बड़ी चीज, कपड़े नहीं धो सकते, यहाँ तक टंकी कि में हमारे पानी कप, ना हो, हाँ टंकी में पानी ना हो और हम वॉशरूम गए हो तो वाजे लगाते रहे कि पानी नहीं है, वही, उठे कैसे। नहाए कैसे, टॉयलेट में यूज होता है पानी। और ये सोचो आप कि हमारे कपड़े जो हमने पहने हैं इसमें भी पानी यूज हुआ है, हमारे कपड़े बनने में भी पानी यूज होता है, फैक्ट्रीज में पानी यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में पानी, हर चीज में पानी यूज होता है बनने के लिए भी। तो वाटर तो एक बहुत ही बड़ा, हमें भगवान ने जादू दे रखा है, मतलब जादू का उपहार दे रखा है। तो हम, बहुत सारे लोग कहते हैं हम जादू में बिलीव नहीं करते, अरे पानी जादू ही तो है। आप सोचो पानी का ना कोई कलर है ना कोई टेस्ट है, लेकिन वो बताएगी जब आप पानी को धीरे धीरे पीने लगते हो ना, तो आपको पानी का भी टेस्ट आने लगता है। तो वो टेस्ट को टेस्ट करने के लिए आपको उस पानी को भी ऐसे पीना है जैसे आप उस पानी को टेस्ट कर रहे हो, मुंह में रखो थोड़ी देर पानी को, और मुंह में भी बोल सकते हो उस वाटर के लिए ग्रेटिट्यूड करो, धन्यवाद धन्यवाद कर सकते हैं, या धीरे से ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पानी मेरी बॉडी के लिए एक अमृत है, ये अमृत है, ये पानी अमृत है मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। जब भी अपनी फैमिली में पानी दो, जग भरो, तब तब ये साथ साथ ब्लेसिंग्स डालते रहो उस पानी में, बोलते रहो अपने मुंह में बोलते रहो। और जब खाना बनाते हो, खाना बनाते टाइम आप जैसे नमक डालते हो, नमक मसाले डालते हो, साथ साथ ब्लेसिंग देते रहो उस नमक के साथ, ये नमक मेरी फैमिली के लिए एक अमृत है। थैंक यू भी कर सकते हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मतलब अंदर से जितनी आपकी ब्लेसिंग्स है, दुआएं दो, जो भी आपको फैमिली के लिए बच्चों के लिए दुआएं देनी है, तो ऐसे ऐसे देते रहो। या आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे इसमें बताया उसने, कि वो ऐसे कहती है कि स्प्रिंकल करो आप, जैसे कि आप स्प्रिंकल कर रहे हो अपनी ब्लेसिंग, तो दूसरे को वियर्ड ना लगे। कुछ लोग होते हैं ना कहते हैं ये जादू टोना कर रही है कुछ, ऐसे ना लगे किसी को। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे वो ब्लैक पेपर और उसकी आती है ना ब्लैक सॉल्ट की, वो स्प्रे पानी, बॉटल, स्प्रिंकल स्प्रिंकल पोट। वाली, तो वो ना खाली रख लो एक, मैंने भी खाली रखी है। तो मैं क्या करती हूँ, कई बार जब मैं भूल जाती हूँ खाना बनाते टाइम, तो मैं क्या करती हूँ खाना बनाने के बाद उसके वो खाली बॉटल, खाना खाना खाने से पहले ऐसे स्प्रिंकल करते करते ब्लेसिंग्स बोलती रहती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस फूड। और प्रेयर भी, आप बच्चों को प्रेयर भी सिखा सकते हो, जैसे हमने स्कूल में हमने करी थी, बच्चे मेरे अभी भी कर रहे हैं, मेरे बच्चे तो करते हैं स्कूल में।
तो थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, वो वाली। तो वो वाली प्रेयर भी आप कर सकते हो कैसे भी, लेकिन आपको थोड़ी देर रुकना है, उस फूड के बारे में सोचना है, उस पानी के बारे में सोचना है कि वो आप तक कैसे पहुंचा। वो पानी तो इतना बड़ा उपहार है हमारे लिए, वो फूड कितने लोगों के थ्रू हमारे लिए पहुंचा, तब हमारे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वही हमारा असली ग्रेटिट्यूड तभी होता है जब हम अंदर से फील करते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा चैप्टर पढ़ते हैं, हाफ चैप्टर पढ़ेंगे आज। आवाज आए मुझे बता देना अगर आवाज बाई चांस ना आ रही हो। लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते रो देगी जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके आप सपने देख रहे हैं। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स की प्रेक्षक प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित हो सकते हैं। क्वांटम फिजिक्स में प्रेक्षक प्रभाव बताता है कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि अपने भोजन और पेय पदार्थ पर कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संरचना बदल जाती है और वे शुद्ध हो जाते हैं तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचे। देखो इसने बोला है कि क्वांटम फिजिक्स में भी बोला गया, क्वांटम फिजिक्स के बारे में आपने कभी सुना है? क्वांटम फिजिक्स में यही बताया गया है कि जब हम किसी चीज को ऊर्जा, ऊर्जा मीन्स जब हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं, ध्यान मतलब आपने सुना होगा ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? ध्यान लगाना ही तो होता है। जब हम ध्यान देते हैं, फोकस देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं अपने वाटर को, अपने फूड को, तो उसका एनर्जी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। वो फूड जो है वो मतलब मतलब फूड में इतनी ताकत है। और पानी, आपको पता है पानी स्ट्रक्चर चेंज करता है। अगर आप वाटर अगर आप वाटर को नेगेटिव एनर्जी दोगे तो वाटर उसी रूप में बदल जाएगा, नेगेटिव एनर्जी में। और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी दोगे वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। आप ये नोटिस करना, जब आप पौधे में पानी डालते हैं, अगर आप किसी को मतलब बहुत बुरा सोच रहे हो किसी के बारे में या नेगेटिव सोच रहे हो, और तब आप पानी डालोगे एक पौधे में, तब डालना पानी दूसरे पौधे में, तब डालना उसको ब्लेसिंग देते हुए, सब बहुत अच्छा सोचते हुए। थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतना कुछ दिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, बहुत बहुत मैं बहुत खुश हूँ, आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। सब मतलब सब आप मतलब ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छी पॉजिटिव चीजें दे, तब पानी देना। आप देखना जो नेगेटिव वाला पौधा होगा वो मुरझा जाएगा, दूसरा वाला खिलेगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो हमारा जो पानी है, पानी बहुत ही, आपको पता है पानी जो है हमारी हर मेमोरी होती है पानी में, वो हर चीज याद रखता है। अगर आपने कुछ बोला है, जब भी बोलो आपके हाथ में ग्लास ऑफ वाटर है, बॉटल ऑफ वाटर है, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के सोचो, सोचो भी सोच, क्योंकि वो वाइब्रेशन भी फील करता है हमारे हाथ की। तो वाटर इज सो पावरफुल। वैसे ही वो भोजन का बोलती है, जब आप भोजन बना रहे होते हो, जैसे ही आप कुक कर रहे हैं, उस टाइम पे आप कुछ भी गलत नहीं सोचेंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे। हो सके तो आप अपने किचन के आसपास भजन चला सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी ऐसी पॉजिटिव मतलब कोई सॉन्ग चला लीजिए अच्छे, जो आपको अच्छे लगते हैं, जिससे आप खुश रहते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है। और क्योंकि वो सब आप खाने में डाल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज आप हमें ये याद रखनी है, हमारा एंगर, हमारा फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ हमारे खाने में जाता है जब हम खाना बना रहे होते हैं। वैसे ही हमारे पानी के साथ है, जब हम पानी भरते हैं, जब हम पानी पी रहे हैं, उस टाइम पे हमें, अगर हम फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में है, वो पानी और वाटर हमारी बॉडी में जाके वो ही बनेगा जो हम सोच रहे हैं। और कुछ भी हमें नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। सबसे बड़ी टिप तो यही है, हमें टीवी नहीं देखना, हमें मोबाइल नहीं देखना वाइल ईटिंग, वाइल ड्रिंकिंग।
हम पानी पीते पीते हम क्या करते हैं आजकल ना, फटाफट खड़े खड़े ही पानी पी लेते हैं, गटक लेते हैं, गटक लेते हैं। वो गटकने से क्या होता है, वो उस हम बाद में कहते हैं इसको तो पानी भी हजम नहीं होता, या इसको पानी सूट नहीं कर रहा। ऐसा कभी नहीं होता। दिस इज द वे। हमें एक्चुअली हम अपनी भागदौड़ की लाइफ में ये भी भूल गए हैं कि हमें पानी भी आराम से पीना है, हमें जल्दी जल्दी गल्प नहीं करना। तो हमें ये अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। हमें कुछ भी, डोंट वॉच एनीथिंग नेगेटिव। इफ यू आर ईटिंग समथिंग, कुछ खा रहे हैं, तो कुछ भी नेगेटिव नहीं देखना। तो ये सबसे बड़ी दो टिप है जो कि हमें सबको ध्यान रखनी है। जाएगी। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक तरीका सचमुच उस चीज का स्वाद लेना है जिसे आप खा पी रहे हैं। जब आप अपने भोजन या पेय पदार्थ का वाकई स्वाद लेते हैं तो आप दरअसल उनकी कद्र कर रहे हैं या कृतज्ञ हो रहे हैं। प्रयोग के तौर पर अगली बार जब आप कुछ खाएं पिए या मुंह में कुछ रखें तो उसे निगलने से पहले अपने मुंह में भोजन या पानी के स्वाद पर ध्यान केंद्रित करें। आप पाएंगे कि ऐसा करने पर स्वाद का विस्फोट सा होता है। दूसरी ओर जब आप ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं तो स्वाद नाटकीय रूप से कम हो जाता है। यह एकाग्रता और कृतज्ञता की आपकी ऊर्जा ही है जो स्वाद को तत्काल बढ़ा देती है। आज कुछ भी खाने पीने से पहले, चाहे आप भोजन करें या फल खाएं या नाश्ता करें या कोई चीज पिए जिसमें पानी भी शामिल है, एक पल निकालकर उस चीज को देखें जिसे आप खाने पीने वाले हैं और मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सकें तो बस एक निवाला ही लें और सचमुच उसका स्वाद लें। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपको कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने में भी मदद मिलेगी। क्या हुआ? हमारा ये भी टास्क है आज से, ठीक है? हम जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, आप ये नोटिस करना, पानी का कभी हमें टेस्ट नहीं आता, लेकिन अगर आप पानी मुंह में रख के थोड़ी देर उसको थैंक यू बोल रहे हो, थोड़ी देर मन में मुंह में रख रहे हो, तो देखना आपको वो पानी एकदम से मीठे मीठा लगने लगेगा। ये मैंने करा है। ये मैं आज कराना चाह रही थी, आज कोई आया नहीं। ये हम कल करेंगे क्लास में, देखना। बहुत मतलब वो पानी आपको सच में मीठा लगने लगेगा। अभी मैंने किया है ऐसा। पानी लेके रखेंगे ना कल। हाँ, सब लेके आना, पानी की बोतल वाटर जो भी जिसमें भी रखना है, और उस पानी को मुंह में रखो थोड़ी देर। वो पानी का देखना, आपको पानी का टेस्ट आने लगेगा। वैसे ही फूड के साथ है। कई बार होता है हम जल्दी जल्दी में फूड खाते हैं, हमें पता नहीं चलता उसका टेस्ट कैसा है। लेकिन जब हम आराम से खाते हैं ना फूड, धीरे धीरे उसको चबाते चबाते, पहले जमाने में क्या था कि हम बोलते थे कि फूड को कितने 30-35 बार चबाना चाहिए, बोलते थे ना पहले। अभी भी 32 बार। बोलते हैं 32 बार। 32 बार। 32 बार। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्यों होता है? वो तो 32 साइंटिफिक बार। रीजन है। मिठास आ 32 जाती है। 32 बार क्यों चबाना चाहिए? क्योंकि वो ना लिक्विड हाँ। बन जाता है, सलाइवा सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, फिर वो डाइजेस्ट आराम से होता है। ये साइंटिफिक रीजन है। लेकिन ये हमें साइंटिफिक रीजन के साथ स्पिरिचुअल रीजन ये बता रही है, उससे क्या होता है जब हम धीरे धीरे खाते हैं तो हम उस पे ध्यान दे रहे हैं, उस खाने पे ध्यान दे रहे हैं, हम उस पे फोकस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जब हम फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो इट्स लाइक गिविंग ग्रेटिट्यूड। तो कैसे कर सकते हैं हम? मुंह में कैसे रख सकते हैं? हमें लगता है ना कि अरे यार कितनी देर तक हम मुंह में रखेंगे। जब हम थैंक यू बोलना सीखेंगे ना, तो देखना कैसे फटाफट घुल जाएगा वो हमारे मुंह। आज से करना, मुंह में रखे खाना, मुंह में बोलना थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने 30 बाइट ले ली, मतलब 30 बार उसको चुप चबा लिया। नहीं तो हम क्या करते हैं, फटाफट 4-5 बार चबाते हैं और गल्प कर जाते हैं। तो वो फिर हमें लगता भी नहीं, वो खाना न्यूट्रिशन भी नहीं देता। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त मैं अपनी उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ, मानो मैं उन पर जादुई ये धूल ऐसे करिए छिड़क रही हूँ। जैसे आप मैं खाना खाने कल्पना लगे करती तो आप हूँ ऐसे कर कि सकते हैं, जादुई थैंक यू, धूल को थैंक यू। जिस ऐसे नहीं भी करना चीज तो पर आप ऐसे छिड़का करिए। जाता है वह उसे स्पर्श करके तत्काल शुद्ध कर देती है। मुझे सचमुच लगता है कि कृतज्ञता एक
जादुई तत्व है, इसलिए मैं इसे अपने खाने पीने की हर चीज में मिलाना चाहती हूँ। यदि आप इसे अधिक प्रभावी पाएं तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं कि आपके हाथों में जादुई धूल की एक डिब्बी शेकर है और आप भोजन को खाने या पेय पदार्थ को पीने से पहले उस पर जादुई धूल छिड़क रहे हैं। यदि दिन में किसी वक्त कुछ खाने पीने से पहले देखो, वो कह रही है कि आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते, कोई है आसपास के, जैसे कभी बाहर गए कहीं तो अजीब लगता है, तो आप अपने मन में सोच सकते हैं कि आप उस पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स डाल रहे हो और वो गोल्डन लाइट की तरह आपके फूड पे जा रही है और उस फूड को बिल्कुल स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन वाला बना रही है ना, हेल्दी बना रही है आपके फूड को। तो आप उसको इमेजिन भी कर सकते हो मैजिक डस्ट की तरह। इसको बोलते हैं मैजिक डस्ट, ठीक है। तो आप उसको इमेजिन भी कर सकते हो, आप मैजिक डस्ट डाल रहे हो अपने फूड पे ऐसे ऐसे करके, बनाते टाइम भी ऐसे ऐसे कर सकते हो, या अपने साथ खाली डिब्बी रख लो, उसके साथ कर लो मैजिक डस्ट डाल। तो आज ये फूड के बारे में बोल रही है, आप आगे ये लोगों के बारे में भी बताएगी, लोगों के लिए कैसे आप मैजिक डस्ट कर सकते हो, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो अभी ये कह रही है कि अगर आप दिन में भूल जाते हो बाई चांस खाना खाते टाइम, तो आप बाद में भी वो याद कर सकते हैं कि आप जब खाना खा रहे थे, और फिर उसके बाद उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल सकते हैं, मैजिक डस्ट डाल सकते हैं अपने इमेजिन करके, मतलब उस टाइम को इमेजिन कर ले। कई बार हम बाहर जाते हैं खाना खा ले, या किसी से कोई आ जाता है तो हम भूल जाते हैं ये सब करना, तो हम बाद में भी सोच के, तो उस टाइम में जाके, मतलब उस टाइम में जाके जब हमने खाना खाया था तब भी हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं तो जैसे ही याद आए यही आंखें बता रही बंद हूँ। करके उस समय को याद करें जब आप भूल गए थे, जब आपने खाया पिया था। मन ही मन उसके एक दो पल पहले के दृश्य की कल्पना करें और जादुई शब्द कहें। यदि आप दिन में कई बार भोजन और पेय पदार्थों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं तो इस अभ्यास को कल दोहराएं। आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन भी चूक नहीं करनी चाहिए, इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर करता है। जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना कृतज्ञता की गहनतम अभिव्यक्ति में से एक है, और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस करते हो तो आप जादू को होते देखेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 8, जादुई तत्व। एक, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद देखो, धन्यवाद नियमित तो धन्यवाद। रोज उस लिखनी है हमें, नियामत के लिए अधिकतम पहला है। कृतज्ञता महसूस करें। 2, आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकालें, देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं और उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर, ये हमारी असाइनमेंट है, ठीक है। तो याद रखना, नियामतें तो हमें लिखनी है, ब्लेसिंग्स तो हम लिखते हैं। तो सेकंड स्टेप जो है, हमें कुछ भी हम खा रहे हैं उसको अच्छे से देखना है हमें खाने को, और मन ही मन उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। नहीं तो अगर आप चाहते हो तो आप मैजिक डस्ट की तरह ब्लेसिंग भी उसके ऊपर ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करना, ये तो हमें हमेशा ही करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ जिंदगी भर, और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ठीक है। दीप्ति, एनी डाउट? और ये